ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नवनवति कक्षा। विषय प्रैष्य अतिसर्ग प्राप्त काल कालेषु कृत्याश्च 33163। ठीक है, ये सूत्र आज हम करने लगे हैं, लेकिन इसको करने से पहले हम देखें कि हमने क्या किया है। हम क्या कर रहे थे? हमने आरंभ किया था लकारों से कि प्रकृति के साथ जो प्रत्यय लगते हैं, तो उन इस समय प्रकृति है धातो हो। धातु से जो प्रत्यय लग रहे हैं, तो धातु से लकार होते हैं। ठीक है, लकार प्रत्यय है, ये चल रहा था। और लकार जो है वो 10 प्रकार के हैं। 6 कालवाची हैं और 4 प्रकारवाची हैं, और उसमें एक बढ़ जाता है क्योंकि लिंग 2 प्रकार के हैं। तो कालवाची लकारों में हमने भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत के लकार किए थे, और इन सबको देखा कि कैसे तीसरे अध्याय में इसके भूत का जो है अधिकार है, वर्तमान का अधिकार है, और फिर भविष्यत का अधिकार है। ये अष्टाध्यायी के तरीके से पढ़ा जो जाता है, उसमें अधिकार दिमाग में रहते हैं। कैसे लुंग जो है, ये लुंग का सूत्र, फिर अनद्यतने लंग, परोक्षे लेट, ये ऐसे तीसरे अध्याय के ही 110, 111, 115 ऐसे करके जो पढ़ने का तरीका है, अपने आप सारी वृत्ति बनती जाती है। जैसे ये लुंग है, भूते अर्थे, भूत के अर्थ में, वर्तमाना धातो हो लुंग प्रत्ययः भवति। कितना सरल है। ठीक है, इसी प्रकार आप सब ऐसे ही बना सकते हैं, ये हमने किए हैं। फिर प्रकारवाची लकार जो थे उसमें 4 हैं, और अभी तक हमने लिंग और लोट के सूत्रों को किया है, और उसमें फिर इच्छा अर्थेषु लिंग लोटाऊ किया, आशिषी लिंग लोटाऊ। इस प्रकार 3 प्रकारवाची लकार हो गए हैं, और लिंग यदि कल हमने किया है। ठीक है, और कैसे ये आप जब सूत्रों के नंबर से करते हैं कि कौन सा वाला पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, तो अष्टाध्यायी का क्रम आपके दिमाग में छपता जाता है। ये 161 है, ये 162 है, और इससे पहले आता है 57, और बाद में आता है 73। ठीक है, इस प्रकार ये सब धीरे धीरे दिमाग में बिठाते जाइए, तो उससे अनुवृत्ति आदि सब समझ में आता है। अब ये देखिए, आज हम जो नया सूत्र करने लगे हैं वो प्रैष्य अतिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च है। तो इसके लिए भी हम पहले वाले सूत्र लिख लेते हैं। प्रत्यय परश्च धातो हो, धातु से प्रत्यय होता है बाद में। उसके बाद ये विधि निमंत्रण प्राप्त, ये सारे प्रार्थना अर्थेषु जो 6 हैं उसमें लिंग। लेकिन भगवान ने लोट च 61 के बाद 62 जो सूत्र रखा। अब प्रश्न आता है, लोट च अलग सूत्र क्यों बनाया? अगर यही 6 अर्थों में लिंग था तो यही लोट लगा देते कि इन 6 अर्थों में धातु से लिंग और लोट होता है। लेकिन लोट च एक अलग बना दिया। वो कैसे समझ में आएगा? क्योंकि इस सूत्र को लोट की आवश्यकता है, लिंग की आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र कहता है कि प्रैष्य अतिसर्ग और प्राप्त काल, इन अर्थों में कृत्य प्रत्यय होते हैं और लोट होता है, लेकिन लिंग नहीं होता। इसलिए लोट को यहाँ लाने के लिए कैसे भगवान पाणिनि जी ने एक सूत्र और बनाया। ठीक है, अब ये देखिए इसकी वृत्ति कितनी सरलता से बन जाती है। ऊपर के शब्दों को नीचे लिखना है। कौन से शब्द हैं? पहले तो प्रैष्य अतिसर्ग प्राप्त कालेषु लिख लो, फिर ये सप्तमी है तो इसके साथ अर्थेषु। ठीक है, इन अर्थों में, और ऊपर से आ गया धातो हो, यहाँ से धातो हो कृत्याः जो है उसको सरल करने के लिए कृत्य संज्ञकाः कर दिया। और प्रत्यय, अब ये एक है, एक वचन है, उसको बहुवचन कर दो क्योंकि अनेक प्रत्यय हैं। तो प्रत्ययाः भवति के बजाय भवन्ति हो गया।
और ये च है कृत्याश्च, तो चकारात, चकार होने के कारण लोट च, ये लोट भी आ गया बीच में, ठीक है, लोट च। तो अब हमारी वृत्ति बन गई। प्रैष अतिसर्ग प्राप्त काले श्व, ये इको यणचि हो गया, ऊ को व हो गया, श्व अर्थेषु धातोर, विसर्ग को र हो गया, कृत्य संज्ञका विसर्ग संज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति, ठीक है। और भवन्ति चकाराल, यहाँ ल हो गया, लोट च। तो इसका अर्थ क्या बना कि प्रैष, अतिसर्ग और प्राप्त, इन तीनों का अर्थ हम कल देखेंगे, पर ये तीन हैं। इन अर्थों में धातु से कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय होते हैं। कल ये भी देखेंगे कि कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय कौन से होते हैं। चकारात लोट प्रत्यय भी होता है, इसका भी उदाहरण कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।